नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रूथ लेंस के एक और नए और बेहद रहस्यमयी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक विमानन इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली, मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 की। एक ऐसा विमान जो 239 लोगों के साथ आसमान में गायब हो गया और आज तक उसका मुख्य मलबा नहीं मिला। क्या ये एक तकनीकी खराबी थी? क्या किसी ने जानबूझकर विमान का रास्ता बदला, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जिससे दुनिया आज तक नहीं जान पाई? आज के इस डीप इन्वेस्टिगेटिव विश्लेषण में हम डेटा, रडार और सैटेलाइट के अकाट्य साक्ष्यों के जरिए इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। इस पूरी घटना में जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो ये है कि शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। रात के 1:19 बज रहे थे। कॉकपिट से कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक मैसेज आता है, गुड नाइट मलेशियन 370। ये आवाज बिल्कुल शांत थी, कोई घबराहट नहीं, कोई पैनिक नहीं। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ एकदम नॉर्मल है। लेकिन इसके ठीक बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को सन करके रख दिया। चलिए इस खौफनाक टाइमलाइन को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। रात 00:42 पर विमान ने टेक ऑफ किया। 1:06 पर सिस्टम ने अपना आखिरी ऑटोमेटिक मैसेज भेजा। 1:19 पर वो आखिरी गुड नाइट वाला संदेश आया। और फिर ठीक 1:21 पर जैसे ही विमान ने समंदर के ऊपर एगारी वे पॉइंट को क्रॉस किया, उसका ट्रांसपॉन्डर पूरी तरह से बंद हो गया। सिविलियन रडार से विमान अचानक गायब हो गया। वियतनाम ATC ने इस संपर्क टूटने की जानकारी देने में पूरे 18 मिनट लगा दिए। और यही 18 मिनट की देरी, इसी कंफ्यूजन ने शुरुआती खोज को पूरी तरह भटका दिया। अब सिविलियन रडार पर तो कुछ नहीं था, लेकिन मिलिट्री रडार अभी भी उसे देख रहा था। और जो डेटा सामने आया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रडार से गायब होने के तुरंत बाद विमान ने एक बेहद शार्प टर्न लिया, इतना तीखा मोड़ कि वो ऑटो पायलट पर हो ही नहीं सकता था। साफ है, कोई इंसान उसे मैन्युअली उड़ा रहा था। विमान वापस मुड़ा, मलई प्रायद्वीप के ऊपर से गुजरा, पेनांग के पास से होते हुए मलक्का स्ट्रेट की तरफ बढ़ गया। रात 2:22 पर अंडमान सागर के ऊपर मिलिट्री रडार ने इसे आखिरी बार ट्रैक किया और फिर हमेशा के लिए अंधेरा। जाहिर सी बात है, जब ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले शक यात्रियों पर ही जाता है। उस फ्लाइट में सबसे ज्यादा 153 लोग चीन के थे। शुरुआत में पूरी दुनिया का ध्यान उन 2 ईरानी यात्रियों पर अटका जो चोरी के पासपोर्ट पर सफर कर रहे थे। तुरंत लगा कि ये कोई आतंकी हमला है। लेकिन जब सुरक्षा एजेंसियों ने गहराई से जांच की तो पता चला कि वो महज शरणार्थी थे जो यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। उनका किसी आतंकी संगठन से कोई लेना देना नहीं था। कुल मिलाकर यात्रियों की प्रोफाइल में कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जो इस मिस्ट्री को सुलझा सके। सेक्शन 6, डिजिटल क्लूज और 7वां आर्क। जब रडार ने जवाब दे दिया तब डिजिटल फॉरेंसिक का काम शुरू हुआ और यहीं से इस खोज की पूरी दिशा ही बदल गई। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि रडार के बिना विमान को ट्रैक कैसे किया गया। यहीं एंट्री होती है लंदन के इनमेरासैट सैटेलाइट सिस्टम की और BTO की। BTO यानी बर्स्ट टाइमिंग ऑफसेट। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा कैलकुलेशन है जो ये नापता है कि सिग्नल को सैटेलाइट से विमान तक जाने और वापस आने में कितना वक्त लगा। इसी टाइमिंग से दूरी का पता चला और पृथ्वी के नक्शे पर वो मशहूर आर्क या वृत्त बनाए गए। लेकिन सिर्फ दूरी से तो काम नहीं चलने वाला था, दिशा भी चाहिए थी। इसके लिए इस्तेमाल हुआ BFO यानी बर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफसेट। डॉपलर इफेक्ट के बारे में तो हम सब ने सुना ही है। जैसे कोई ट्रेन पास आती है तो आवाज तेज हो जाती है और दूर जाने पर कम। बिल्कुल उसी तरह सैटेलाइट और उड़ते हुए विमान की रिलेटिव मोशन को नापा गया। इसी BFO डेटा ने ये अकाट्य सबूत दिया कि विमान उत्तर की तरफ नहीं बल्कि मुड़कर सीधे दक्षिण की ओर, दक्षिणी हिंद महासागर के उस वीरान इलाके की तरफ बढ़ रहा था। ये 7 सैटेलाइट हैंडशेक शायद इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। रात 1:07 से 2:03 के बीच विमान की पावर कट हो गई थी। ये कोई मामूली हादसा नहीं लगता, क्योंकि 2:25 पर रहस्यमयी तरीके से सिस्टम फिर से रीबूट होता है। इसके बाद अगले 6 घंटों तक विमान से हर घंटे एक खामोश पिंग आती रही। सबसे अहम है वो आखिरी पिंग, सुबह 8:19 का अधूरा सिग्नल। ये सिग्नल तब आता है जब मुख्य इंजन का ईंधन पूरी तरह खत्म हो जाता है और इमरजेंसी पावर यानी APU चालू होती है। यही वो 7वां आर्क था जहां MH370 ने अपनी आखिरी सांस ली। सेक्शन 10, द ओशन सर्च एंड फोरेंसिक्स। 7वें आर्क का पता चलने के बाद शुरू हुई
इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी और खर्चीली समुद्री खोज। शुरुआती खोज ATSB यानी ऑस्ट्रेलियन सरकार ने की। 2014 से 2017 तक उन्होंने सोनार और बैथीमेट्रिक मैपिंग की मदद से 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का समंदर छान मारा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फिर प्राइवेट कंपनी ओशन इन्फिनिटी आई। उनका रूल साफ था, नो फाइंड नो फी, मलबा नहीं तो पैसे नहीं। उन्होंने आधुनिक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स का इस्तेमाल किया। 2018 के बाद अब 2025-26 में वो डेटा हॉलीडेज और IG हॉटस्पॉट्स जैसी नई जगहों पर फिर से खोज शुरू करने वाले हैं। समंदर की गहराइयों में मुख्य मलबा तो नहीं मिला, लेकिन लहरों ने कुछ टुकड़े जरूर उगल दिए। जुलाई 2015 में रियूनियन आइलैंड पर विमान का एक फ्लैपरॉन मिला। फिर मोजाम्बिक और तंजानिया से भी कुछ हिस्से मिले। दिलचस्प बात यह है कि इन टुकड़ों पर चिपके समुद्री जीवों, जिन्हें बार्नेकल्स कहते हैं, उनके फॉरेंसिक विश्लेषण से ये साबित हो गया कि ये मलबा बिल्कुल उसी इलाके से बहकर आया था जहां सैटेलाइट ने विमान के क्रैश होने का अनुमान लगाया था। इन टुकड़ों ने एक बहुत बड़े सवाल का जवाब दे दिया। क्या विमान को जानबूझकर पानी पर सुरक्षित उतारने की कोशिश की गई थी? जब तंजानिया में मिले विंग फ्लैप की जांच हुई तो पता चला कि क्रैश के समय वो फ्लैप पूरी तरह से अंदर सिकुड़ा हुआ था। अगर पानी पर सुरक्षित लैंडिंग होती तो फ्लैप्स बाहर खुले होते। इस एक सबूत ने ये साफ कर दिया कि आखिरी पलों में कोई पायलट विमान को कंट्रोल नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक बेहद भयानक और हाई स्पीड क्रैश था। सेक्शन 14 मेजर थ्योरीज का एनालिसिस। इतने सारे सबूतों के बाद भी सवाल जस का तस है कि आखिर उस रात कॉकपिट में हुआ क्या था। चलिए निष्पक्ष रूप से कुछ प्रमुख थ्योरीज पर नजर डालते हैं। सबसे पहली है गोस्ट फ्लाइट थ्योरी। इसके मुताबिक केबिन का प्रेशर कम हुआ, सबको ऑक्सीजन की कमी हुई और विमान ऑटो पायलट पर उड़ता रहा। लेकिन ये थ्योरी शुरुआत के उन तीखे मैनुअल मोडों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। दूसरी थ्योरी है पायलट सुसाइड, पर आधिकारिक जांच में पायलट के खिलाफ कोई साइकोलॉजिकल या फाइनेंशियल मोटिव नहीं मिला। तीसरी थ्योरी कहती है कि विमान में आग लग गई थी, लेकिन अगर आग लगी थी तो विमान बिना किसी दिक्कत के 6 घंटे तक कैसे उड़ता रहा? और हाईजैकिंग की बात तो वैसे ही खारिज हो जाती है, क्योंकि समंदर में मिले मलबे ने साबित कर दिया कि विमान किसी जमीन पर नहीं उतरा था। पायलट सुसाइड थ्योरी के केंद्र में रहे हैं कैप्टन जहारी शाह। जांच के दौरान उनके घर से जो फ्लाइट सिम्युलेटर मिला, उसके डिलीट किए गए डेटा में एक ऐसा रूट पाया गया जो काफी हद तक MH370 के असली दक्षिणी रूट से मेल खाता था। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। फिर भी 2018 की मलेशियाई आधिकारिक रिपोर्ट ने उनके निजी जिंदगी की गहराई से जांच करने के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी। कैप्टन पर संदेह जरूर है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह थ्योरी कभी सिद्ध नहीं हो पाई। सेक्शन 17 एडवांस्ड साइंस और फ्यूचर होराइजन्स। तो क्या हम कभी MH370 को खोज पाएंगे? आज की एडवांस साइंस कुछ नई तकनीकों पर काम कर रही है जो शायद इस रहस्य को सुलझा सकें। अब एक नई तकनीक पर नजर डालते हैं जिसे WSPR विस्पर कहते हैं। एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे का दावा है कि जब प्लेन रेडियो सिग्नल से गुजरता है तो डिस्टर्बेंस पैदा होती है, और इसके आधार पर उन्होंने क्रैश की एग्जैक्ट लोकेशन तक बता दी है। लेकिन विज्ञान की दुनिया इस पर पूरी तरह सहमत नहीं है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी लंबी दूरी पर आयनमंडल के शोर की वजह से ये तकनीक गलत रिजल्ट यानी फॉल्स पॉजिटिव भी दे सकती है। एक और बेहद रोमांचक चीज सामने आई है। 6 सेकंड का एक साउंड सिग्नल। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पानी के नीचे लगे CTBTO हाइड्रोफोन नेटवर्क ने ठीक उसी समय एक रहस्यमयी अकॉस्टिक सिग्नल रिकॉर्ड किया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब 200 टन का कोई विमान समंदर से टकराता है तो वो एक छोटे भूकंप जैसी आवाज पैदा करता है। हो सकता है ये 6 सेकंड का सिग्नल वही हो जो भविष्य में खोज की नई दिशा तय करे। 239 लोगों की इस त्रासद घटना ने ग्लोबल एविएशन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर 2 घंटे की बजाय 25 घंटे का डेटा रिकॉर्ड करते हैं। अंडर वाटर लोकेटर्स बीकन्स की बैटरी लाइफ और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है ताकि उन्हें दूर से खोजना आसान हो। और सबसे बड़ी बात, एरॉन जैसी रियल टाइम सैटेलाइट ट्रैकिंग लागू हो गई है। इसका मतलब है कि अब कोई भी विमान ऐसे अचानक रडार से गायब नहीं हो सकता। जानबूझकर रास्ता बदलना, वो मैनुअल टर्न, ये सब चीख कर बताते हैं कि उस रात मानवीय हस्तक्षेप हुआ था। 8 मार्च 2014 को जो विमान आसमान में उठा, उसका गंतव्य कभी पूरा नहीं हुआ। MH370 का रहस्य आज भी पूरी दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है।
शायद आने वाले वर्षों में नई तकनीकें इस रहस्य से पर्दा उठा दें। लेकिन फिलहाल MH370 इतिहास के सबसे बड़े एविएशन मिस्ट्रीज में से एक बना हुआ है। इस वीडियो से जुड़ी डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको ऐसी डीप रिसर्च इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ट्रूथ लेंस को सब्सक्राइब जरूर करें। डिकोड द रियलिटी। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। धन्यवाद।